देखिए, हमें विलंब हो रहा है। आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकती हैं। अजब दे, क्यों रोक रखा है बाबूजी राज को? नहीं, वो हम अभी वो माला कहाँ है? अजब दे, ये क्या कर रही हैं आप? वो हमें क्षमा करिए। माला तो थी ही नहीं कुंवर प्रताप के गले में, तो क्या वो मात्र हमारा एक सपना था? ये क्या हो रहे हैं हम? माला कहाँ चली गई? ये रुद्राक्ष की माला है। क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। बाबूजी राज, क्या बात है? दोष राव जी, वो हम अपनी महत्वपूर्ण वस्तु अपने कक्ष में भूला है। हम अभी उसे ले आए। हर जान का कार खाली। वो माला कुंवर प्रताप के गले तक कैसे पहुंची? अजब दे, 3 बार आपसे एक ही प्रश्न पूछ चुके हैं हम, किंतु अभी तक आपने हमें उत्तर नहीं दिया। हमें क्षमा करें फूल, वो हमारा ध्यान कहीं और था। अच्छा बोलिए, क्या बोल रही थी आप? आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अजब दे। आपने क्यों बोला कुंवर प्रताप को कि हम उनकी प्रशंसा कर रहे थे? पर मान लीजिए फूल, अगर आपने उनकी प्रशंसा कर भी ली तो क्या हो जाएगा इसमें? और आपने खुद ही कुंवर प्रताप से बोला था
कि नदी गिराने वाली घटना में आप उनसे प्रभावित हैं। हम और कुंवर प्रताप की ओर प्रभावित असंभव हो ही नहीं सकता। हमें लगा कुंवर प्रताप के कारण आपका मन अशांत नहीं होता, इसीलिए। अच्छा, अब कुछ सोच समझ कर बोला करिए। बोला हमारा मन क्यों शांत होने लगा कुंवर प्रताप को लेकर? हमने कभी भी ऐसा कुछ कहा आपसे? तो आप उन्हें सदा से ही पसंद करती आ रही हैं, तो फिर आप क्यों इतने समय से उनके पीछे पड़ी हुई थी? हम तो केवल उन्हें अकड़ का पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम सफल भी हुए। इससे अच्छा थे, हमने कहीं बहुत ज्यादा अनुचित व्यवहार तो नहीं कर गया उनके प्रति? आप क्या बोल रही हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। कहाँ? कुंवर प्रताप के कक्ष में। कुंवर प्रताप के कक्ष में? पर क्यों? कुंवर प्रताप के लौटने से पहले उनके कक्ष की साफ सफाई करानी है और फिर बंद करवा देना है, इसीलिए। हम भी चले? वैसे हम क्या करेंगे चल के? वो तो कुंवर प्रताप का कक्ष है, आप कक्ष साफ करवाएंगी और दासियां साफ करेंगी, तो हमारा क्या काम है वहाँ पे? हम भी ना नहीं आ जाते। जाइए, आप जाइए। कभी कभी चिंता होने लगती है हमें आपके लिए फूल। हमें अपने आप से चिंता होने लगी है। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा क्या हो गया है हमें? कुंवर प्रताप फिर से? अरे अरे, ये क्या हो रहा है हमें? नहीं, ये कुंवर प्रताप नहीं है। वो अभी तो हमारे आंखों के सामने से गए थे। सुनिए। आप? हाँ, हम। कहना क्या चाहती हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कोई समस्या है क्या? नहीं, हमें क्या समस्या होगी? वो तो आप अभी हमारी आंखों के सामने से चले गए थे ना, और अब अचानक आ गए आंखों के सामने, तो विस्मय तो होगा ही ना। वो हम अपने कक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु भूल गए थे, उसी को लेने आए हैं वापस। अच्छा, क्या आप हमारे काम कर देंगी? आप हंसा मासी जी से कह दीजिएगा कि वे हमारे भोजन के लिए चिंता ना करें, क्योंकि हमें लौटने में बहुत देर हो जाएंगी। जी, धन्यवाद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमें? कुंवर प्रताप के गले में तो वो माला थी ही नहीं। क्या हमें अंदर जाके देखना चाहिए? नहीं, ये बहुत गलत है। और इसमें गलत भी क्या है? हम तो केवल जाके यही देख रहे हैं कि कुंवर प्रताप की माला अंदर है या नहीं। और अगर हमने नहीं देखा तो ये बात हमें सदा परेशान करती रहेगी कि सचमुच वो माला हमने कुंवर प्रताप के गले में देखी थी या नहीं। तो कहीं भी नहीं है, हम भी ना। शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। भगवान, अब हम क्या करेंगे? अरे
हमारी माला कहाँ चली गई? हमने अभी भी कुछ सुना? बाबूजी राज, हम यहाँ से जा ही रहे थे तभी आपको आता हुआ देखा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो हम अपनी माला खोज रहे हैं। हमने यही रखी थी, पता नहीं अब। बाबूजी राज, हम देखते हैं अभी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, धन्यवाद। कहाँ रखी है हमारी माला? हमने कुछ सुना अभी? मिल गई हमारी माला। देखिए गौर प्रताप, एक समय जिस माला को गले से निकालने की इतनी चेष्टा की, अब वही माला की कैसी आदत पड़ गई। कुंवर प्रताप, अच्छा हुआ आप मिल गए। हम आपके पास ही आ रहे थे। आपका भोजन हम बनाकर भेज देंगे। हंसा मासी जी, आप हमारे भोजन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप भाई बलवन का ध्यान रखिए। हम कर लेंगे ना मासी कुछ ना कुछ। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, भला आप कुछ क्यों कर लेंगे? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपका भोजन बन जाएगा। परंतु मासी जी, हमें पता चला है कि आज पाकशाला की सारी दासियों का अवकाश है। हाँ, किंतु मासी जी, आप ही कैसे बना पाएंगी भोजन? सिर्फ भोजन ही बनाना है ना? तो हम हैं, हम बना देंगे भोजन। क्या आप? हाँ, हम। भोजन में ऐसा क्या है? मासी जी, आप निश्चिंत रहिए, भोजन हम बना देंगे। कुंवर बलवंत रो रहे हैं, संभवतः इनके भोजन का समय है। कुंवर प्रताप, आप जाइए, आपका भोजन बन जाएगा। जी मासी, आज्ञा दीजिए। आपने कब सीखा भोजन बनाना? लगता है कुंवर बलवंत को बहुत भूख लगी। हम चलते हैं। क्यों बोल दिया हमने कि हमें आता है भोजन बनाना? पागल हो गए हम। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? गौरजान, हमें पता है आप विचलित हो रही हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है, अत्यंत गुस्सा आ रहा है, किंतु हम क्या करें? आप स्वयं हमें ऐसे अवसर देते हैं थाली में सजा के कि हम प्रयास करें। सचेत किया था हमने आपको कि प्रताप को मारना इतना सरल नहीं है, किंतु आपने हमारी बात नहीं मानी। क्या हुआ? हा? आपकी बांसुरी बेसुरी हो गई और उस सुई से प्रताप को उई तक नहीं हुई। प्रताप तो इस जहरीले सुई से बच गया, पर आप नहीं बच पाएंगे। गौरजान, हमें डराना धमकाना बंद कीजिए। यदि हो सके तो प्रताप की सांसें बंद कीजिए, अन्यथा इस कक्ष से बाहर निकलिए, कक्ष का द्वार बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ मुगलिया सल्तनत। हरगिज नहीं, मैदान छोड़कर भागना गौहर की फितरत नहीं, बल्कि खेल जितना मुश्किल हो
खेलने में उतना ही मजा आता है मुझे। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है। किस बात का मजा ले रहे हैं आप? यही सोचकर मजा आ रहा है हमें कि हमें भी अब लाल बाई जी का नृत्य देखने को मिलेगा। आहा, कितना मंत्रमुग्ध करने वाला होगा वो दृश्य, और ये दृश्य भी जब आप हमारे साथ चलेंगी। आपके साथ चलेंगे हम? हाँ, राजकुमारी फूलकवर के पास। देखिए, हम तब तक आपके साथ नहीं चलेंगे जब तक राजकुमारी नृत्य सीखने के लिए तैयार नहीं है। ओह, लाल बाई जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी सुंदर होकर भी आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। हम कह रहे हैं ना, अब चलिए तो सही हमारे साथ एक बार। लेकिन अरे क्या लेकिन वेकिन, हम बोल रहे हैं ना पुरानी बातों को भूल जाइए और चलिए हमारे साथ। मतलब कि हम आपसे निवेदन कर तो रहे हैं प्रेम पूर्वक के आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। चलिए चलिए। आप प्रताप की मौत की खबर का इंतजार कीजिए इत्मीनान से। जी बावड़ा हो गया। राव जी, ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। आपको इसका पूरा विश्वास है ना? 100%। ये देखिए, ये मेवाड़ का ही भाग है। ठीक है, तुम हम यही से आरंभ करते हैं। याद रखना, हमें सांझ तक एक एक करके उन सारी भूमियों को मुक्त करवा देना जिससे अफगानों ने हथियार लिया। जय किंग जी। बेनीदास, आप हमारे साथ चलिए। बंधु, लगता है मन लगाकर आप हमारे घर की चौकीदारी कर रहे हैं, पर हमें याद नहीं आ रहा हमने आपको काम पर कब रखा? कौन हो तुम लोग? बेनीदास, इन्हें बताइए कौन है हम? हम यहाँ के असली मालिक है घुसपैठियों। चलो भागो यहाँ से। भागो। राव जी, हमारी धरती पर इनकी दूसरी सीमा चौकी कहाँ है? दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर अफगानों ने छावनी बना रखी है। शत्रु की संख्या हमें अपनी मातृभूमि को मुक्ति दिला लेने आड़े नहीं आ सकती। जय मेवाड़! जय मेवाड़!